नुहू जिले के उचीना गांव में आज बुधवार को कैनरा बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने शिरकत की है। अभियान में ग्रामीणों को न केवल वित्तीय साक्षरता प्रदान की बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित भी किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के लाभों से अवगत कराना और उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। यह अभियान ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कैनरा बैंक का यह प्रयास उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि जुलाई, अगस्त व सितंबर इन 3 महीनों में चल रहे अभियान के तहत देश भर में कुल 2,07,000 शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को, ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही साथ धोखाधड़ी की रकम, ग्रामीणों को डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीके भी सिखाए गए। उन्होंने कहा है कि KYC साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ही कराई जाती है, लिहाजा उपभोक्ता को KYC की आवश्यक करानी चाहिए और 10 वर्षों में एक बार करानी जरूरी होती है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। किस उद्देश्य से लगाया गया है, किसने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी, क्या कहेंगे? मेरा नाम GA अनुपम है और मैं महाप्रबंधक हूँ कैनरा बैंक का। पूरा हरियाणा क्षेत्र देखता हूँ, हरियाणा जो राज्य है उनका मैं हेड हूँ। और ये सरकार के द्वारा, RBI के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनुदेश दिया गया है कि जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हमारा ये फाइनेंशियल सैचुरेशन कैंप लगाना है पूरे भारत में। ये भी पूरे भारत में लग रहा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था उजीना, यहाँ पर आपके नूर डिस्ट्रिक्ट में। इसका मुख्य उद्देश्य है, एक तो री-KYC कहते हैं। हर एक खाता जिसका बैंक में खाता है उसको 10 साल में, अगर लो रिस्क अकाउंट है, 10 साल में एक बार उसको पुनः से जीवित किया जाता है। मतलब आपका जो एड्रेस है, फ़ोटो है, दोबारा से बैंक में आके देना है। उसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स है सरकार की, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में पब्लिक को जागरूक करना है। क्योंकि हमारे देश में बीमा जो कवरेज है काफ़ी कम है पूरे देश में, और सरकार के द्वारा ये केवल 456 रुपये में आपको 4 लाख का बीमा मिल जाता है, जो सरकार के द्वारा है। ये गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा है। एक तरह सरकार आपकी जीरो बैलेंस में अकाउंट खोल रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा। 2 स्कीम है जिसमें आपको सुरक्षा दिया जा रहा है इंश्योरेंस की तरह। एक अटल पेंशन योजना है जो भी आज के यंग जनरेशन है, क्योंकि आपको मालूम है आने वाले समय में पेंशन काफ़ी कम हो। अभी आप काफ़ी कम लोग हैं पूरे भारत में जिनको पेंशन मिलता है। तो एक तरह से पेंशन योजना है जो 18 से लेकर 40 साल तक उम्र तक उसमें कुछ पैसा डालना होता है प्रीमियम। आपको 60 साल के बाद मतलब आप जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको पेंशन मिलता रहता है। सर, साइबर फ्रॉड का अक्सर जिक्र रहा है कि हॉटस्पॉट नुहू जिला है, उसको लेकर बैंकिंग प्रणाली कितनी सख्त है, क्या कहेंगे? नहीं, इसी के संदर्भ में मैं ये जो री-KYC है इसी का एक भाग ये, ताकि आपका अकाउंट आप अपना चेक करते रहें। आपका अकाउंट की कोई तो दूसरा तो यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप अगर री-KYC बैंक से करवाएंगे तो आपका एक तरह से आप बैंक जाएंगे या बैंक वाले आपके पास आएंगे तो आपको अपने अकाउंट के बारे में मालूम चलेगा कि वो उसमें सही एड्रेस, सही मोबाइल नंबर, सही फ़ोटो है कि नहीं। उसके अलावा जो बैंक अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी जो शुरू बैंक ने किया है, QR कोड, UPI, ये काफ़ी सेफ़ है। तो अगर पब्लिक, हमारी आम जनता अगर उसको यूज़ करती है, और काफ़ी स्कीम्स आ रही हैं, काफ़ी डिजिटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हर एक बैंक में, अगर पब्लिक उसको यूज़ करे तो सारी काफ़ी सेफ़ प्रोडक्ट्स और ये अपने साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। एक जागरूकता कैंप लगाया गया बैंक की तरफ से, कैसे इसको देखते हैं और कितना लाभ लोगों को इसका मिलेगा? देखिए, आज हमारे गांव जीना में बड़े सौभाग्य की बात है कि रिजर्व बैंक के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने आम जन के जो
हितों के लिए योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया और लोगों की समझ में भी आई। जैसे जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, बीमा योजना है, जिनको लोगों को पता ही नहीं है कि मात्र 400 रुपये दे करके और अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसी योजनाएं आम जन तक पहुंचे, ये रिजर्व बैंक के आला अधिकारियों का उद्देश्य था और ये पूरे भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये योजनाएं चलाई जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये गरीब लोगों के हित में ये योजना है। उन्होंने बताया कि मेवात में एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट मेवात को माना जाता है, किस प्रकार से इस डिस्ट्रिक्ट को हम आगे लेकर के आए, ये उनका उद्देश्य। मेरी इच्छा थी कि इन दोनों जिलों में मैं जाऊं, जमीन पर जाऊं और देख कर आऊं। फिरोजपुर में पिछले वर्ष गया था। अनुपम जी महाप्रबंधक कैनरा बैंक की समस्त टीम, उनके सौजन्य से आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ मौका प्राप्त हुआ है। हाँ, आज समय कम जरूर है। इसका कारण ये है कि हम लगातार इस समय सड़क पर चल रहे हैं। कभी सोनीपत, कभी करनाल, कभी कुरुक्षेत्र, कभी पानीपत। आज सुबह सोहना में एक कार्यक्रम में गए, अभी शाम को यहाँ आए हैं और शाम को हम वापस जाएंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं? जरूरी ये क्यों समझा गया कि गांव-गांव जाकर, ग्राम पंचायत जाकर लोगों से रूबरू होकर, सामने मिलकर बातचीत करी जाए। ये तो नेताओं का काम होता है। भारत सरकार की कुछ बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत आज से करीब 10 साल पहले अकाउंट खोला गया, जिन्हें जनधन अकाउंट कहा जाता है। जनधन की जब योजना आई, सरपंच जी महोदय जरूर जानते होंगे, उस स्कीम के अंतर्गत आपने सुना होगा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लोगों के अकाउंट खुले। ये सच्चाई है। भारत में जो जनमानस के बैंक अकाउंट खुले वो 2014, 15, 16 में ही ढेरों नंबर में खुले। उन्हें जनधन अकाउंट कहते हैं। जनधन अकाउंट खुलने के बाद भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से कुछ विशेष स्कीम लॉन्च करी जो आपके फायदे के लिए है। कई बार होता ऐसा है कि जब सरकार की स्कीम होती है वो कम लागत पर होती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता नहीं है कि वो कोई बहुत फायदे की स्कीम होगी। लेकिन ऐसी ही 3 विशिष्ट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए ही हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस समय घूम रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में मिलाकर 2,75,000 ग्राम पंचायत में, हर पंचायत में ये कैंप हो रहे हैं। ये 3 कौन सी स्कीम है? आप में से जनधन अकाउंट तो सबके पास होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो हाथ उठाए। अभी तक मैं जितने भी गांवों में गया हूं, सबसे ज्यादा हाथ यहाँ पे उठे हैं जिनके पास अकाउंट नहीं है। बाएं हाथ बहुत से बैंक हैं जिनके काउंटर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ बैंक के वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद आप इन लोगों को कांटेक्ट करिए। सरपंच महोदय यहाँ पे हैं, वो बता देंगे। इनका आधार लेकर आप इनका जनधन अकाउंट खोलिए। जनधन अकाउंट खोलने के बाद एक स्कीम आती है, बीमा की स्कीम है, सुरक्षा बीमा योजना। सरकार कितने रुपए लेगी आपसे सुरक्षा बीमा योजना के? पूरे साल में सिर्फ 20 रुपए लेगी। एक दूसरी स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें सरकार कितने रुपए लेगी साल भर में? 436 रुपए, यानी 456 रुपए में आपको एक बीमा योजना मिल रही है। 456 रुपए को अगर हम साल के 365 दिन से भाग देते हैं तो ₹1.24 आता है। बच्चों की टॉफियां नहीं मिलती हैं 1 रुपए में,
कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, वो न जाने कितने रुपए दिन में उड़ा देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप में से बहुत लोग मुझसे बड़े उम्र में हैं। जीवन किसका कितना लंबा है कोई नहीं जानता। हम नहीं चाहते कहीं भी किसी के घर में अकाल कोई घटना हो, परंतु होता है। मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। तो ये जो दोनों बीमा की स्कीम हैं, इनमें 2-2 लाख रुपए सरकार की तरफ से इंश्योरेंस उनके परिवारों को मिलता है। इतनी सस्ती स्कीम किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में नहीं मिलेगी। अमेरिका, इंग्लैंड, ये तो बहुत बड़े देश माने जाते हैं, आपको वहां भी नहीं मिलेगी। एक अन्य स्कीम है जिसे पेंशन योजना कहते हैं, अटल पेंशन योजना। 18 वर्ष की उम्र में आप ज्वाइन कर लीजिए, 60 साल की उम्र तक आप उसमें अपनी किश्त भरते रहिए। 60 साल की उम्र के बाद आपको उसमें 5,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि 42 साल अगर आप उसमें किश्त भर रहे हैं तो इसमें आपका फायदा क्या होगा। दोस्तों, आजकल आदमी 75, 80, 85 साल को राम राम जवाब तो दे दो। राम राम। वेरी गुड। देखो बच्चे की आवाज यहां तक आ रही है। आपने अभी हमारे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक जो कि इंचार्ज है 3 राज्यों के, श्रीवास्तव सर को सुना। उन्होंने आपसे 3 स्कीमों के बारे में बातचीत करी। जो बच्चा वो 3 स्कीमों के नाम बताएगा उसको टॉफी मिलेगी, जो बड़ा बताएगा उसको भी। कौन सी 3 स्कीमें थी, फटाफट बताओ। पहले 2 अक्षर मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री। आप आगे क्या बताओ, बताइए मैडम, आप बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1, जीवन ज्योति बीमा योजना 2, अटल पेंशन योजना। तालियां बजाइए इनके लिए। 20 रुपए में एक लेज का पैकेट आता है, 5 मिनट में निपट जाता है। और ये आप एक बार दोगे, साल में एक बार आपका चलेगा पूरा साल भर वो बीमा। वैसे ही 436 रुपए भी कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, इन पर तो चर्चा हो चुकी है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटर या कार। ओके, पीछे भाई साहब ने हाथ उठाया। तो भाई साहब, गाड़ी का आरसी 15 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है अगर गाड़ी चलानी है तो, चाहे कोई सी भी हो, डीजल की हो तो शायद और पहले। वैसे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू कराना पड़ता है उम्र के साथ साथ। 50 के बाद तो 10-10 साल के लिए देते हैं, चेक करते हैं भाई आंखों की रोशनी है नहीं है, सुनाई देता है दिखाई देता है, तभी वो रिन्यू करते हैं। ये नहीं कि एक बार दिया तो जिंदगी भर चलेगा। तो वैसे ही बैंकों के भी कुछ कानून है। आपने अगर एक बार खाता खुलवा लिया, खुलवाते समय आपने कुछ कागजात दिए होंगे बैंक को, एक फॉर्म भरा होगा और बैंक ने कहा होगा ठीक है जी, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइसेंस या पासपोर्ट या राशन कार्ड, किसी भी चीज, या नरेगा का